राम राम मित्रों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजली गुरु पर स्वागत है। आज हम आपको यूपी विधानसभा सत्र में ऊर्जा मंत्री के द्वारा ऊर्जा विभाग के लिए जो बजट आवंटित हुआ था, उस बजट में 53,363 करोड़ रुपए का लेखा जोखा पेश किया गया, जिसे आज हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। साथियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिजली विभाग से जुड़ी हुई सूचनाओं को प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को ऊर्जा विभाग के परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवंटित 53,363 करोड़ 9,18,000 रुपये से अधिक की धनराशि को सदन में चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विधानसभा में सोमवार को ऊर्जा विभाग का वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित बजट प्रस्तुत किया था। सत्र के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आधुनिक समय में ऊर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, ये आप लोग भी जान ही रहे हैं कि आज के तारीख में बिजली यह लोगों की लाइफलाइन बन चुकी है और बिजली के बिना लोगों का रह पाना मुश्किल सा हो गया है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी प्रदेश की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत देश की आधी है। प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा। प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली देने के लिए 50 वर्ष पुरानी जर्जर व्यवस्था को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। चूँकि एक तरफ देखा जाए तो सरकार बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने का कार्य कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह बिजली व्यवस्था पे अंधाधुंध पैसा भी खर्च किए जा रहा है। नए विद्युत संयंत्र लगाए जा रहे हैं। बजट में 4200 करोड़ रुपए किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए प्रावधानित है। गरीब उपभोक्ताओं जो लाइफ कंज्यूमर हैं को 53% कम दर पर बिजली मिलती रहे, इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को व उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। आरडीएसएस योजना के तहत कार्यों के लिए 11,547 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बिजनेस प्लान में भी 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों स्कूलों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन को हटाने के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। गर्मी में बिजली देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 2634 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा और बायो एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी पर जोर दे रही है। प्रदेश में सोलर सिटी का विकास हो रहा है। अयोध्या मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित हो चुका है। अयोध्या के अलावा 16 अन्य नगर निगमों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना से लोगों को अपने घरों में मुफ्त बिजली पैदा कर सकते हैं। किसानों के पंपों को सोलराइज किया जा रहा है। मंत्री ने जो पेश आंकड़ा किया है उसे देखिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2017 में 10.65 लाख किसानों के पास ट्यूबवेल कनेक्शन थे, जो अब 1.5 गुना होकर के 15.44 लाख हो गए हैं। प्रदेश का ट्रांसमिशन नेटवर्क 2017 में 33,172 सर्किट किलोमीटर था, जो अब 58,453 सर्किट किलोमीटर हो गया है। विद्युतीकृत मजरे में 2017 में 128 थे, जो अब 249 हो गए हैं। 2017 में 1.08 करोड़ मीटर लगे उपभोक्ता थे, जबकि आज 3.54 करोड़ हो चुके हैं। लाइन हानियाँ 2017 में 33% थी, जो घटकर 16.5% रह गई है। 2017 में 33/11 के सब स्टेशन 3817 थे, जो अब 20% की वृद्धि के साथ 747 और नए बन गए हैं। 2017 में 765 केवी के 4 सब स्टेशन थे, जो अब 3 और नए बनकर
7 हो गए हैं। इस प्रकार 400 केवी के 19 उपकेंद्र थे जो अब 21 और नए बनकर 40 हो गए हैं। 220 केवी के 98 उपकेंद्र थे जो अब 71 और नए बनकर कुल 169 हो गए हैं। 132 केवी के पहले 382 उपकेंद्र थे जो अब 95 नए बनकर कुल 477 हो गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सपा सरकार के अधूरे काम भाजपा सरकार में किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि में सपा सरकार ने दिसंबर 2016 में ओबरा और जवाहरपुर विद्युत संयंत्र का शिलान्यास किया था, जिसे वर्तमान सरकार ने पूरा किया। जून 2012 में घाटमपुर प्लांट का भी मात्र शिलान्यास किया गया था, जो अब पूरा हो गया। पनकी मेजा की 800 गुना 3, कोबरा की 800 गुना 2, अनपरा की 800 गुना 2 क्षमता के विद्युत प्लांट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। निजी क्षेत्र में भी कुछ प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2017 में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 6308 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9644 मेगावाट हो गई है। प्रदेश में बढ़ते औद्योगिकरण की मांग को ध्यान में रखते हुए विद्युत व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत क्षमता 47,634 मेगावाट है। 33,000 विद्युत क्षमता पीपीए के तहत कमीशन्ड है। वर्तमान में लगभग 30,000 मेगावाट की डिमांड है। ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। 3,000 मेगावाट के सोलर प्लांट साइन हो चुके हैं। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इन यूनिटों के शुरू होने से बढ़ेगी बिजली उत्पादन की क्षमता। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 2019 में मेजा में पहली बार यूनिट और 2021 में दूसरी यूनिट शुरू की गई। हरदुआगंज की 10वीं यूनिट 2022 में, ओबरा सी की फरवरी 2024 में, जवाहरपुर की 1 यूनिट 2024 में, घाटमपुर की 1 यूनिट 2024 में चालू कर ली गई है। जवाहरपुर की दूसरी यूनिट से मार्च 2025 में उत्पादन शुरू हो जाएगा। पनकी में मार्च 2025 में कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। ओबरा सी की दूसरी यूनिट मार्च में शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 1600 मेगावाट का नया थर्मल प्लांट लगाया जा रहा है। सोलर में भी 500 मेगावाट, विंड में 1300 मेगावाट और हाइड्रो में 5400 मेगावाट और पंप स्टोरेज का 2500 मेगावाट व थर्मल का 10,600 मेगावाट क्षमता की नई विद्युत इकाइयाँ स्थापित की जा रही है। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 33 केवी लाइन और नए वे के 800 निर्माण कार्य मंजूर थे, जिसमें से 469 का कार्य पूरा हो गया है। 33 केवी लाइन के सुदृढ़ीकरण के 1800 कार्य मंजूर थे, जिसमें से 1096 कार्य पूरे हो गए हैं। 3311 केवी के 1693 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि की गई है। 11 केवी फीडर अलग करने के 1547 कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में 12,328 नए वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए। एलटी लाइन एवं प्रोटेक्शन से संबंधित 17,952 कार्य पूरे किए गए। जर्जर कंडक्टर को एवी केबल में बदलने के लिए 1,34,807 किलोमीटर एवी केबल बिछाई गई। 1657 कृषि फीडरों का पृथक्करण किया गया। 11 केवी के जर्जर कंडक्टर 35,629 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। प्रदेश में बांस-बल्ली से लाइन को हटाने और जर्जर पोल हटाने के लिए 26,38,000 प्लस 933 पोल लगाए गए। तो साथियों, आपने मीडिया में छपी खबर के अनुसार देखा कि बिजली विभाग के कार्यों के लिए आवंटित धनराशि किस किस कार्य हेतु आवंटित किया गया है, और ये भारी भरकम राशि उसी बिजली विभाग के लिए आवंटित किया गया है जिसके पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी हाथों में बेचने का सरकार ने विधानसभा में सैद्धांतिक सहमति जताई है। ये भारी भरकम धनराशि जनता की गाढ़ी कमाई है, जिसे वर्तमान में निवेश कर इस बिजली विभाग के 2 निगमों को निजी हाथों में देने का कार्य सरकार करने जा रही है।